लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हलचल इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। नमस्कार, स्वागत है आपका हलचल इंडिया में। मैं हूं आपके साथ ज्योति सागर। हापुड़ के पिलखवा नगर पालिका में पिछले 2 दिन से सभासदों द्वारा चलाया जा रहा धरना प्रदर्शन जारी है और आपको बता दें कि नगर पालिका चेयरमैन के खिलाफ सभासद गुरुवार यानी आज से भूख हड़ताल पर बैठेंगे। इस दौरान धरना स्थल पर पालिका अध्यक्ष गीता गोयल ने सभासदों की सभी मांगों को मानने के अलावा धरना समाप्त करने का आग्रह भी किया, मगर सभासद अपनी बातों पर अड़े हुए हैं। उन्होंने धरना प्रदर्शन जारी रखा हुआ है। गीता गोयल वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। गीता गोयल वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। आपकी जितनी भी मांगे मैडम से संबंधित उन सभी मांगों को मान लिया गया है। क्या मान लिया गया? मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ। आप सभी दिनांक 5/1/2021 से दिन मंगलवार प्रातः 1 बजे से कार्यालय नगर पालिका बजट लखुआ जनपद हापुड़ में 7 मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने के साथ पालिका के कार्यालय को दिनांक 5/1 को नहीं खुलने दिया गया, जिसके कारण वर्तमान में कोविड के कारण चले प्रमुख कार्य नहीं हो पाए हैं। जो इस राष्ट्रीय आपदा के समय में हमें अपनी बातों को रखना है, मनवाना भी है, लेकिन ये ध्यान में रखना है कि कोविड से संबंधित कामों पर असर नहीं पड़े। नगर पालिका परिषद पिलखवा के सभी सदस्यगण 22 मार्च 2020 को लॉकडाउन लगने के बाद से 1 माह होकर नगर की सेवा में लगे हैं और शासन प्रशासन के साथ मिलकर संक्रमण को रोका है। आपकी 7 मांगों को मैंने आपके द्वारा वितरित पोस्टों में पढ़ा है, जिसके समाधान के लिए मैं आपको निम्न प्रकार आश्वस्त करती हूँ। शहर की प्रमुख सड़क गांधी बाजार रेलवे रोड व अन्य प्रमुख मार्गों का निर्माण जो कि जर्जर हालत में है, कार्य योजना अध्यक्ष द्वारा लंबित है के बारे में आपको बताना चाहूँगी कि नगर पालिका परिषद पिलखवा को शासनादेश संख्या फला दिनांक 23 सितंबर 2019 के द्वारा आदर्श नगर पालिका परिषद घोषित कराया जा चुका है एवं नगर के विकास के लिए अंकन 4 गुण की धनराशि जारी होगी। इसके लिए आपकी मांग में रखी गई सड़कों को एस्टीमेट बनाने के लिए मैंने नगर पालिका की टीम को पत्र लिख दिया था, जिसको साथ में मैं नत्थी कर रही हूँ। आप सभी लोग इन सड़कों को नगर पालिका परिषद पिलखवा की बोर्ड बैठक में पास कर लें और शासन को एस्टीमेट भेजकर धन जारी होने की कार्रवाई शुरू हो जाएगी और आपकी प्रमुख मांग के अनुसार सड़क बन जाएगी। इस योजना में इन सड़कों के अलावा और भी सड़क भी शामिल कराई जा सकती है। बिंदु 2, मैं आप सभी लोगों को आश्वस्त करती हूँ कि आपकी मांग संख्या 1 को शामिल करते हुए 1 सप्ताह बोर्ड बैठक के लिए एजेंडा सूचना जारी कर दी जाए। बिंदु संख्या 3, पालिका की जमीनों को कब्जा मुक्त करने के लिए उसकी 4 दीवारी करने का प्रस्ताव नगर पालिका परिषद पिलखवा के पहले की बोर्ड बैठकों में पास हो चुका है और ज़मीनों का नवाबत 4 दीवारी करने का आदेश मैं पहले कर चुकी हूँ। इस पर आप दोबारा बोर्ड में चर्चा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बिंदु संख्या 4, यह विषय प्रशासनिक है, इस तरफ से मेरी तरफ से आश्वासन की आवश्यकता ही नहीं है। नगर पालिका परिषद पिलखवा बनी वैधानिक विभागीय समितियां अधिशासी अधिकारी के समन्वय बनाकर कार्य करें, यह कोई धरना करने का विषय ही नहीं है। समिति को भी स्वीकार करा गया है। 6, नगर पालिका पिलखवा के अधिकारी और कर्मचारी बिंदु का पालन करें, इस विषय में इसके सिवा मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है। और बिंदु 7, शासन एवं प्रशासन का विषय, इसके लिए नगर पालिका बंद करना, कोविड के काम को रोकना जरूरी नहीं है। इस विषय पर जब जिला प्रशासन का शासन मुझसे जवाब लेंगे तो मैं अपना उत्तर भेजूंगी। इस तरह आप सभी जिन मांगों के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उन सभी मांगों में से 1 से 6 तक आपको पालिका बोर्ड बैठक में पास कराना है। इसलिए मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप सभी सम्मानित सदस्य अपना धरना प्रदर्शन समाप्त करें। नहीं जी, हमें विश्वास नहीं है बिल्कुल भी। सबके कोई विश्वास नहीं है। इतने कोई अधिकारी लिखित में आकर नहीं कहेगा। अरे चेयरमैन आपकी खुद नहीं, चेयरमैन साहब सबसे पहले चेयरमैन साहब तो पहले है इस बात जो 4 महीने से 14वीं दिवाली पे अब तक साइन क्यों नहीं हुए? क्यों साइन नहीं हुए 4 महीने से अब तक? 14वीं का कहाँ अधिकार है इसमें? आप वार्ता करिए ना। नहीं, हम इनसे कोई वार्ता नहीं करेंगे। नहीं, हम कम से कम डीएम जिलाधिकारी महोदय से वार्ता करेंगे, इससे कम वार्ता नहीं करेंगे। फाइल पे साइन कराओ, हमारी गलत है। नहीं जी, बोर्ड के आप सम्मानित सदस्य, ये बोर्ड की अध्यक्ष ठीक है, ठीक है। सम्मानित माने कहाँ गए? माने कहाँ गए? सम्मानित माना कि जो सम्मान अगर सम्मान मिलता था ये बात आती। मेंबरों के कोई गाली देता हमें? जनप्रतिनिधि आदमी नहीं है क्या हम, जो हमारे जो रोज ये चुने हुए ना है, हम चुने हुए हैं सब। अरे तो भाई ये जो आप जितनी भी बातें कर रहे हो, फाइल मंगाओ, 14 में तो साइन कराओ, अभी फाइल सेंशन कराइए। फाइल मंगा लो, अभी साइन करवाओ, पहले तो ये काम करो। पहले तो 2 नंबर पूरा शहर पानी में डूबा पड़ा, पूरा शहर
चेयरमैन तो घर में बैठी रहे, मैं गाली तो मेंबर इनको मिले। चेयरमैन तो घर में बैठी रहे, मेंबर इनको गाली मिले, ये तो देखने नहीं जाती ना। सुनिए, कोई काम खराब होता है तो उसकी गालियां सभी को मिलती हैं, चाहे चेयरमैन हो चाहे आप हो। हमें मिले, हमें मिलती है गाली रात दिन। उसका सम्मान और उसका श्रेय आप सब लोगों को मिलता है। जनता सीधे कहती है चेयरमैन से बोलेंगे तो अभी हो जाएगा। ये कहती है जनता, ये बोलती है कि हम चेयरमैन से क्या कहेंगे तो अभी हो जाएगा ये काम। तुम नहीं करवाते हो। यो साहब, मेरे वार्ड में सड़क बनी है, उसमें टंकी नहीं पड़ी 12,000 रुपए के लिए। क्या डलवाओगे सड़क को? खलवाओगे आप टंकी को? कहाँ गए थे आपने? फाइल क्यों नहीं भेजी इनके पास? क्या करा? 2 नंबर वार्ड में जाके देखो, इतनी गाड़ी जो हो सड़क रही है। बन गई उसमें फाइल क्यों नहीं दबाई आपने? केवल इसलिए हम विरोध करते हैं, इसलिए हम जनहित की बात करते हैं, इसलिए लाइट लगाने के लिए टेबल लगते हैं। उसका इनके वार्ड में 3 साल तक इतनी बुरी हालत है कि आज तक सुनवाई हुई क्यों नहीं हुई? आज क्यों हो रही है? इनके भतीजे पे ठेका है। इनकी बात पर तो हमें किसी पे विश्वास है ही ना जी। कोई अधिकारी लिखित में आके यहाँ देगा जब हम बात करेंगे, अन्यथा कोई बात नहीं करेंगे। देखिए, अब आप जो इस बात को लेकर तो आप कार्यालय न चलने देने का कोई भी बाजा पहले FIR करो, जेल जाएंगे, हम जेल जाएंगे, जेल भिजवाओगे। तो प्रमाण पत्र फर्जी बनवाए हैं। गीता गोयल, गीता गोयल। इसके कारण नगर पालिका में कोई काम भी नहीं हो पा रहा है। सभासद मंगलवार से नगर पालिका कार्यालय में ताला जड़कर धरने पर बैठे हुए हैं। धरने के चलते पालिका कार्यालय में भी लगातार दूसरे दिन ताला लगा रहा, जिसके चलते नगर पालिका के सभी सरकारी काम ठप पड़े रहे। धरने पर बैठे सभासदों ने पालिका के अधिशासी अधिकारी और अन्य अधिकारी और कर्मचारियों को नगर पालिका में कार्यालय में जाने नहीं दिया, तो वहीं पिलखवा सीओ डॉक्टर तेजवीर सिंह जी और अधिशासी अधिकारी विकास कुमार जी ने सभासदों को समझाने का भी प्रयास किया, मगर सभी सभासद अपनी जिद पर अड़े रहे। वह नहीं माने, उन्होंने धरना जारी रखा। इसके बाद पालिका अध्यक्ष गीता गोयल ने भी धरना स्थल पर पहुंचकर सभासदों को समझाने का प्रयास किया। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम मनोज तोमर है, मैं सभासद हूँ यहाँ पे। कौन से वार्ड के? वार्ड नंबर 5 से। आप जी यहाँ धरना प्रदर्शन करते हैं, किस वजह से करते हैं? स्टार्टिंग से करना, जोर से बोलना क्योंकि ट्रैफिक की आवाज़ है। आप जी धरना प्रदर्शन करते हैं, किस वजह से करते ये हैं? भ्रष्टाचार के खिलाफ कर रहे हैं। हमारी नगर पालिका में चेयरमैन साहिबान और चेयरमैन साहिबा के पति ने भ्रष्टाचार कर रखा है। सगली फाइलें अपने घर ले जाकर पास करती हैं। जितने भी टेंडर हैं अपने रिश्तेदार को दे रखे हैं। कोई निर्माण का कार्य नहीं हो रहा है। लोग सड़की टूटी सड़कों पर चल रहे हैं। पब्लिक को समस्या हो रही है, पेयजल की समस्या है, सड़कों की समस्या है। मन मर्जी से अपना कार्य करते हैं। जनता त्रस्त है। जनता सभासदों को आगे बदतमीजी करती है। सभासद क्या करेंगे? सर क्या नाम है आपका? सुशील तोमर। ये जी आप धरना प्रदर्शन करते हैं, ये किस वजह से करते हैं आप? इस वजह से कर रहे हैं जी कि शहर के में जो निर्माण कार्य हुए हैं पिछले समय से, काफ़ी समय से, उनकी जांच होनी चाहिए सभी की। यहाँ मुरादनगर वाले हादसे की पुनरावृत्ति हो सकती है कभी भी। कई बार यहाँ लिख कर शिकायत कर दी, कहीं भी कोई सुनवाई नहीं है किसी चीज़ की। अधिकारियों से कर ली, चेयरमैन से कर ली, सड़क कागजों पर बन गई, उसकी कोई वो नहीं है जाँच। तो इन सब की जाँच होनी चाहिए, इसलिए हम धरने पर बैठे हैं। बोर्ड मीटिंग जो है वो पिछले 1 वर्ष से नहीं हुई है। सर क्या नाम है आपका? अमित टाक। सर ये जी धरना प्रदर्शन चल रहा है, ये कितने दिनों से चल रहा है? ये कल सुबह 10 बजे से धरना चल रहा है और शहर के सभी सम्मानित सभासदगण यहाँ बैठे धरने में बैठे हुए हैं चेयरमैन के कार्यशैली के विरोध में। ये किस वजह से चल रहा है ज़्यादा? तो इसकी वजह बहुत सारे बिंदु हैं शहर के, लेकिन मुख्य बिंदु एक जो मैं बता रहा हूँ आपको, चेयरमैन साहिबा के ससुर की डेथ 2011 में हुई। उनका अंतिम संस्कार गढ़मुक्तेश्वर नगर पालिका के सीमांध्र ब्रजघाट पर हुआ। वहाँ से 2011 का अंतिम संस्कार का जो वहाँ से वो संस्कार होता है उसका जो प्रमाण पत्र मिलता है वो मिला हुआ है। लेकिन 2017 में चेयरमैन के बैठने के बाद फर्जी तरीके से एक सर्टिफिकेट ससुर के नाम बनवाएगा। उसका उपयोग चेयरमैन ने कहाँ करा और किसकी सह पर वो बनाएगा, उन सब अधिकारियों के, और जिसने वो बनवाया उसके खिलाफ उचित कार्रवाई होनी चाहिए। ये हमारी मांग है। अच्छा सर, आपकी मांगें नहीं मानी गई तो अब आगे इससे क्या करेंगे? अभी धरना चल रहा है, कल से 5 सभासद भूख हड़ताल बैठेंगे पर डे और अनिश्चितकालीन धरना होगा। हमारी मांग मानी जाएंगी, ऐसा हमको विश्वास है। प्रशासन हमारी बात मानेगा और इस भ्रष्ट चेयरमैन के खिलाफ कार्रवाई करेगा। हाँ, बहुत सी समस्या हैं। जो मेन समस्या है अभी मुरादनगर को लेकर, जैसे मुरादनगर में शमशान घाट की छत गिर गई है, उसी भ्रष्टाचार में लिप्त यहाँ भी कई अफसर हैं और नगर पालिका चेयरमैन तो पूरी लिप्त ही हैं। उन्हें तो कोई पता ही नहीं कि नगर पालिका में क्या हो रहा है। सड़क बन जाती है और उसकी मतलब सड़क बनती नहीं है और उसकी पेमेंट फर्जी तरीके से हो जाती है। और यहाँ देखो ये बिल्डिंग कितनी जर्जर हुई है। मुरादनगर जैसी घटना यहाँ पे दोहराई नहीं जाए।
सारी बिल्डिंग जर्जर है और जो हमारी यहाँ की मशीनरी है वो गल गल के बेकार होने पर, लेकिन नगर पालिका चेयरमैन को इतना समय नहीं है कि मशीनरी भी सही करा दी जाए। एक ही बैटरी से पूरे जो मशीनरी है, पूरी गाड़ी है, उसी एक बैटरी से स्टार्ट की जाती हैं, और जबकि कागजों में सब पे अलग अलग बैटरी दर्शाई गई है। क्या नाम है सर आपका? अंशुल मित्तल, सभासद वार्ड नंबर 21, नगर पालिका पिलखुआ। सर ये जी धरना प्रदर्शन चल रहा है, ये किस वजह से चल रहा है? धरना प्रदर्शन की मुख्य वजह शहर की जो खराब मार्ग है, मुख्य मार्ग जो गांधी बाजार, रेलवे रोड, अन्य मार्ग, उसमें हमारे पास 14 वित्त में पैसा पड़ा हुआ है। बोला हुआ 6 महीने पहले कार्य योजना बनाकर भेजी चेयरमैन साहिबा के पास, वो आज तक उस पर साइन नहीं हुए हैं। इस कारण सारा काम रुका पड़ा, शहर का विकास रुका पड़ा। यहाँ तक कि छोटी छोटी 10-10 हज़ार रुपये की फाइलें जो कि टूट फूट और डेली मेंटेनेंस की, वो भी जो है चेयरमैन द्वारा रोकी जा रही है। इस कारण जो है पब्लिक बहुत ज़्यादा परेशान है। इस बारे में सब जो है अधिकारी को धीरे धीरे अवगत कराया गया, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद हमें धरना प्रदर्शन करना पड़ा है। और पालिका अध्यक्ष गीता गोयल ने सभी मांगों को बिना किसी शर्त मनाने का लिखित में आश्वासन भी दिया, मगर उसके बावजूद भी सभासदों ने पालिका अध्यक्ष को यह कहकर वापस लौटा दिया कि उनकी बातों पर उन्हें विश्वास नहीं है। सभासदों का कहना है कि हापुड़ जिलाधिकारी महोदया अदिति सिंह जी और पालिका अध्यक्ष दोनों एक साथ धरना स्थल पर आकर आश्वासन दे, तभी वह धरना समाप्त करेंगे। पिलखुए के अंदर लगातार 25 सभासद हैं जो यहाँ पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, क्या वजह है ये? क्या वजह? ये लोग बस अपनी मनमानी चाहते हैं करना कि इनके तरीके से काम होना चाहिए। ऐसा थोड़ी होता है, कुछ काम ऐसे होते हैं जो अपने उसके अनुसार करे जाएंगे। मैम, लगातार 25 जो सभासद हैं उनको जनता द्वारा चुना गया है और जनता के ही काम नहीं हो रहे हैं, तो सभासद को गालियां तक मिल रही हैं, ये सब सभासद कह रहे हैं। ये सब झूठ है। कोविड-19 के तहत कुछ काम ऐसे हैं जो सरकार से पैसा लैप्स हो गया था, नहीं आया था राजवित्त में, जो काम नहीं हो पाए। जब इतनी बड़ी बीमारी है, कोविड-19 के तहत नहीं हो पाए कुछ काम, पहले तो सारे काम हुए थे, अब ऐसे कैसे काम हो जाएंगे बताइए आप भी। मैम, नगरपालिका अध्यक्ष और सभासद के बीच लगातार समय समय पर मीटिंग होती रहती है, मगर सभी सभासदों का यह आरोप है कि आज तक 1 साल में एक मीटिंग हुई है। मैं सभासद हूँ मौजूदा, सभी सभासद नहीं, केवल 12 सभासद है, गिनती कर सकते हो। यहाँ टोटल 29 सभासद है नगर पालिका में, बाकी सभासद चेयरमैन साहब के यहाँ बैठे हैं। और रही काम की, ये केवल अपने स्वार्थ के लिए काम कराए जा रहे हैं। जरूरत सबकी है, हमारे यह है कि 25 के 25 वार्डों के काम बराबर हो। ये चाहते गिने चुने वार्ड का काम है, ऐसे होगा नहीं, क्योंकि सबकी जनता, सबके लिए जनता बराबर है, सबके वार्ड बराबर है। तो जैसे कि आप बता रहे हैं 12 लोग ही केवल इस चीज़ को विरोध कर रहे हैं, तो इनका क्या स्वार्थ है? इनका अपने वार्ड के ज़्यादा काम स्वार्थ है, औरों को गड्ढे में डालने का स्वार्थ है। हमें अपने वार्ड काम चाहिए, जनता हमसे भी तो मांगती है, हम क्या जवाब दें? जो ये बीजेपी के चुने सभासद हैं, ये चाहते हैं कि सत्ता के दबाव से हमारे काम हो जाए। हम निर्दलीय सभासद, तो काम तो हमें भी चाहिए। तो आपके कहने का मतलब ये है कि निर्दलीय के अनुसार काम ज्यादा हो रहा है और बीजेपी के जो सभासद हैं उनके हिसाब से नहीं हो रहा है, तो आप निर्दलीय हैं? नहीं हो रहे, निर्दलीय काम नहीं हो रहे, सारे काम रुके हुए हैं, केवल इनकी राजनीति के कारण। हम ये चाह रहे हैं कि 25 के 25 वार्डों के पूरे शहर का काम हो, किसी एक का दूसरे काम नहीं हो। अभी क्या मांगे हैं इन सभी 12 सभासदों की? इनकी काम की मांगे, काम होंगे, किसी कहने से काम नहीं होंगे। एक साल से जो जरूरत है वो काम होगा। ग्लोबल रीजन कोविड-19 भी रहा, एनजीटी के आदेश थे, तो वो पूरी एक श्रृंखला टाइम बहुत लंबा खिंच गया। अब बातचीत अगर रुक जाएगी, बातचीत अगर नहीं करेंगे, किसी भी समस्या का हल बातचीत से निकल सकता है। हम लोग कल से प्रयास कर रहे थे, आज चेयरमैन महोदया भी बातचीत के लिए उपस्थित रहें, लेकिन कोई बात नहीं बन पा रही। मैम, अभी 25 लोगों की, करीब 25 लोगों की मुरादनगर घटना में जो है मौत हुई है, जिसकी वजह एक शमशान घाट की छत रही है। अभी देखा जा रहा है आपकी नगरपालिका के पिलर जो है बिल्कुल गिरने को तैयार हैं, इस पर कुछ कार्रवाई कब होगी? इस पर होगी कार्रवाई, लेकिन ये लोग भी तो यही चाह रहे हैं कि ऐसे काम होने चाहिए, ऐसे होना चाहिए। सब लोग यही चाहते हैं, और ऐसा काम मैं होने नहीं दूंगी नगर पालिका, ना कोई गलत काम होने दूंगी, और कोई भी काम ऐसा नहीं हो पाएगा जिससे कोई नुकसान हो। अभी आपने इनको आश्वासन दिया है, तो अभी क्या कहना है इन लोगों का? आप देख रहे हो क्या कहना है। सर, अभी हमने मालूम करा था सिर्फ आप 12 सभासद हड़ताल पे हैं, जबकि सिर्फ वार्ड में 29 मेंबर हैं। वे कह रहे हैं कि आप सिर्फ 12 ही जने, सिर्फ 12 सभासद इस हड़ताल पे हैं, क्या ऐसा है? आप यहाँ देखो, सारे एक आदमी, अगर हम 12 सभासद होते तो चेयरमैन साहिब के साथ सिर्फ एक ही सभासद आता, 29 में से 4 हमारे नॉमिनेट हैं, 25 सभासद हम जीत का हैं, जिसमें 21 सभासद आपके सामने मौजूद बैठे हैं। हम करा देते हैं। वे जी कह रहे हैं सिर्फ बीजेपी के जो सभासद हैं, सिर्फ वे चाहते हैं कि हम बीजेपी के सभासद हैं, सिर्फ हमारा ही काम हो, निर्दलीयों का काम ना हो। क्या चेयरमैन साहिब बीजेपी से नहीं है?
चेयरमैन साहब की गाड़ी पे बोर्ड लगा हुआ, झंडा भारतीय जनता पार्टी का लगा हुआ है। केवल 7 सभासद जीते हैं, बाकी सारे निर्दलीय जीते हैं। बाकी सब निर्दलीय जीते हुए हैं। जितने बैठे हैं सारे निर्दलीय, बीजेपी से केवल 7 जीते हुए हैं। अब आप कितने लोग हो जो यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? 21 सभासद हैं हम यहाँ। सबके नाम बोल सबके नाम बुलवा रहे हैं आपके सामने, आप गिनती कर लीजिए, प्रत्येक वार्ड वाइज नाम वाइज गिन लीजिए एक और 100। आपको एक चीज और बताऊं, सभासदों की खरीद फरोख्त का मामला भी चल रहा है, लालच दिया जा रहा है। 3 लाख रुपए में सभासद खरीदे जा रहे हैं, पैसा ले लो आ जाओ। मेरे पे भी ऑफर आया था, मैंने मना कर दी, मुझे नहीं चाहिए, मुझे विकास चाहिए शहर का, भ्रष्टाचार नहीं चाहिए। ऑफर किसने करा था आपको? चेयरमैन साहिबा के पति की तरफ से ऑफर आया था। चेयरमैन साहिबा के पति की तरफ से मुझ पर ऑफर था कि 21 लाख रुपए का ऑफर है 2 सभासदों के लिए, क्या तुम 2 सभासद टूट कर मेरे साथ आ जाओ, बाकी को मैं जानी। हालांकि इसके बाद सभासदों ने गुरुवार यानी आज से भूख हड़ताल पर बैठने का निर्णय भी लिया है। सभासदों ने बताया कि गुरुवार से प्रत्येक दिन 5-5 सभासद भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। इस दौरान विकास तोमर, लोकेश प्रजापति, सुशील कुमार, संजीव शर्मा, चेतन राणा, अमरीश बानो समेत अन्य सभासद मौजूद रहे। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, देखते रहिए हलचल इंडिया।